सच से उठेगा पर्दा। विद्या की गलतियों और उसकी साजिशों का खुलासा करने के लिए अभीरा पोद्दार हाउस में लौट आई है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे इस कहानी को एक बड़े लीप की तरफ ले जाया जा रहा है। बहुत जल्द दादीसा की कोशिशों के बाद विद्या के सच का सबके सामने खुलासा होगा, और उसके बाद अरमान और अभीरा एक बार फिर एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अभीरा की बेटी मायरा, जो अभीरा से काफ़ी दूर जा चुकी है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, क्या वह फिर से अभीरा के पास लौट पाएगी? क्या वह अपनी माँ से उतना ही प्यार कर पाएगी जिस तरह उसने अपने पापा का टैटू बनवाने की इच्छा जताई थी और उसकी माँ का टैटू बना हुआ है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? और क्या विद्या को जल्द ही पोद्दार फैमिली से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा? चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। अभीरा मेहर की पार्टी में पहुंचकर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। उसे देखकर मेहर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अभीरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। जिस दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी, उस दिन सबसे पहले अरमान ही उसे कानून के हवाले करेगा। मिस्टर मित्तल भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहर मानने को तैयार ही नहीं है। वह तो हर हाल में अरमान से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है। तभी मायरा के साथ मुक्की की एंट्री होती है। उसे देखकर मेहर के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपने पापा के पास जाकर बताती है कि मुक्की कोई और नहीं बल्कि वाणी है, जो अभीरा की बेटी है। इधर अभीरा उस समय अरमान के दूसरे गेस्ट हाउस के कमरे में होती है, जहां वह अपना मुंह हाथ धो रही होती है, क्योंकि अरमान के साथ उसका काफ़ी बड़ा झगड़ा हो चुका था। वहीं मनीषा चाची ने उसे सच का सामना भी करवा दिया था। उसी दौरान मायरा अपने टैटू को दिखाने के लिए अरमान के पास आती है। जैसे ही अभीरा मायरा के हाथ पर बना माँ का टैटू देखती है, उसके सामने सारी सच्चाई साफ हो जाती है। इसके बाद दादीसा एक बड़ा प्लान बनाती हैं। वह चाहती हैं कि किसी भी तरह अरमान और अभीरा एक हो जाएं। दादीसा की एक पुरानी दोस्त इस दुनिया से जा चुकी है, और इसी वजह से अब यह इशारा भी दिया जा रहा है कि जल्द ही दादीसा की भी विदाई हो सकती है। कहानी तेजी से एक बड़े लीप की तरफ बढ़ रही है। दादीसा दोनों को मिलाने के लिए उन्हें होली महोत्सव में भेजती हैं। वहां अरमान और अभीरा एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। उसी दौरान अरमान को अभीरा के फ़ोन में एक कॉल दिखाई देती है, जो दादीसा की होती है। भांग के नशे में दोनों एक दूसरे से कई वादे कर लेते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा भी कर लेते हैं। ये सब देखकर मेहर के होश उड़ने वाले हैं। इसके बाद अरमान अभीरा को लेकर पोद्दार हाउस वापस लौटेगा। ये देखकर विद्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अपने झूठ को छुपाने के लिए काजल दीदी एक नई चाल चलने वाली हैं। वह क्रिश के लिए अरमान की पोजीशन मांगेंगी और अरमान के लिए क्रिश की पोजीशन देने की बात रखेंगी। लेकिन अगर विद्या ने यह शर्त नहीं मानी, तो उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। मतलब साफ है कि अब बहुत जल्द कई बड़े राज खुलने वाले हैं। अभीरा को उसकी बेटी मिलेगी और उसकी बेटी को अभीरा के बारे में सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभीरा की बेटी को अभी ही पूरी सच्चाई पता चल गई, तो फिर आने वाले लीप में कहानी किस दिशा में जाएगी। इसीलिए संभावना यही है कि अभीरा की बेटी मायरा को पूरी सच्चाई अभी नहीं पता चलेगी। और अगर उसे सच पता भी चल गया, तो वाणी के प्रभाव की वजह से वह अभीरा से नफरत ही करती रहेगी। वाणी के साथ उसकी दोस्ती भी काफ़ी गहरी दिखाई जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि दादीसा विद्या को माफ़ करेंगी या नहीं, या फिर इसी सदमे और झटके की वजह से दादीसा इस सीरियल से हमेशा के लिए विदा ले लेंगी। क्या अरमान और अभीरा सच में एक हो पाएंगे, या फिर लीप से पहले ही दोनों अलग हो जाएंगे? और क्या लीप के बाद उनकी बेटियां मायरा और मुक्की मिलकर अपने माँ बाप को दोबारा एक करने की कोशिश करेंगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।